सिंदूर बढ़ती है ना, ये भी चाहे गांव जाओ तो भी अपने खुद का सिंदूर लेके जाओ, दूसरे का सिंदूर भी नहीं लगाना चाहिए। दूसरे की चप्पल पहनने से, छत्ता लेने से दूसरे के ऊपर जो शनि की दृष्टि होती है या कोई भार होता है या उसके ऊपर कोई आने वाली विपत्ति होती है, वो आप लेके जा रहे हो। तो ध्यान रखना, अगर चप्पल खो गई तो नंगे पैर चले जाओ, पर दूसरे की पहन के मत जाओ कहीं भी, कभी भी। कथा में किस लिए आते? चप्पल उठाने का। लोग समझते कौन देख रहा है हमें, लेकिन एक बात बताओ, सूर्य भगवान सबको देखते, कौन चप्पल उठाता है और कौन कथा सुनता है। कथा में आए हो तो कुछ अच्छी बातें लेके जाओ, अपना स्वभाव बदलो। स्वभाव बदलोगे नहीं तो चप्पल बदलोगे तो वही वाली बात हो गई। एक बार कथा हो रही थी तो महाराज जी कथा में कह रहे कि आए हो तो कुछ लेके जाना, कुछ छोड़ के जाना और कुछ बदल के जाना। तो एक बड़ा शाना आदमी बैठा था, अब समय कम था, महाराज ने खुल के बात बताई नहीं, भाई क्या लेके जाना है और क्या बदल के जाना है और क्या छोड़ के जाना है। महाराज का वैसे कहने का मतलब तो ये था कि भाई आए हो तो अच्छी बातें लेके जाओ, अपना बुरी चीज है, बुरी आदतें हैं वो छोड़ के जाओ और अपना स्वभाव बदल के जाओ। लेकिन महाराज ने खोल के बात कही नहीं। सियाना आदमी बैठा था, भले आदमी ने कथा सुनी, सोचने लगा महाराज ने कहा है आए हो तो कुछ लेके जाना, कुछ छोड़ के जाना और कुछ बदल के जाना। क्या लेके जाऊं, क्या छोड़ूं, क्या बदलूं। कथा पूरी हो गई, महाराज जी चले गए, लोग भी उठ के जाने लगे। तो भला आदमी सोचने लगा महाराज ने कहा है तो कुछ तो करना पड़ेगा। तो अपनी चप्पलों की तरफ देखा तो देखा चप्पलें पुरानी हो गई। फिर सोचा क्यों ना चप्पलों का ही परिवर्तन कर लूं। बोले अपनी पुरानी चप्पलें छोड़ जाऊं और नई उठा ले जाऊं, यानी चप्पलों का परिवर्तन कर ले जाऊं। तो आपको चप्पलों का परिवर्तन नहीं करना, आपको क्या करना है, क्या लेके जाना है, अच्छी बातें, और छोड़ के क्या जाना है, अपनी बुरी आदतें। और बदलना क्या है, स्वभाव। और प्रेम से बोलो दोनों हाथ उठा के, जोर से बोलो। इसके आगे कथा में श्री सुखदेव मुनि महाराज राजा परीक्षित को बताते हैं कि एक बार ऋषि दुर्वासा जी, कौन, ऋषि दुर्वासा, भगवान नारायण का वैकुंठ से दर्शन करके आ रहे थे। रास्ते में दुर्वासा जी को इंद्र मिल गए। रामपुरा गांव से भगत श्री संतोष जी माता जी एवं अन्य माताएं आई, उनके लिए जोरदार ताली। पिछले महीने रामपुरा में कथा हुई थी, संतोष माता जी और रामपुरा के गांव वालों ने मिलकर करवाई थी, बहुत भव्य कथा हुई थी। तो आज यहाँ भी माताएं कथा सुनने आएंगे, तो प्रेम से बोलो। तो महाराज रास्ते में दुर्वासा जी को कौन मिलते हैं, इंद्र मिलते हैं। इंद्र को त्रिलोकी का अधिपति जान के, राजा जानकर दुर्वासा जी ने भगवान की प्रसादी माला इंद्र को दे दी। इंद्र ने उस माला का कोई आदर नहीं किया, वो माला अपने हाथी पे डाल दी। हाथी ने सूंड से उठा के वो माला धरती पे डाल दी और अपने पैरों से कुचल डाली। भगवान की प्रसादी माला का इस तरह है
अपमान होता देख ऋषि दुर्वासा को क्रोध आता है। दुर्वासा ने इंद्र को श्राप दिया, रे इंद्र, जिस त्रिलोकी का घमंड तुझे है, जिस घमंड में भर के तुमने भगवान की प्रसादी माला का अपमान किया है, शीघ्र अतिशीघ्र वो सारा ऐश्वर्य तेरे हाथ से निकल जाएगा। कभी भी माताओं ध्यान से सुनो, सभी सुनो, कभी भी भूल कर भी भगवान के प्रसाद का अनादर नहीं करना चाहिए। कई लोग क्या करते हैं, प्रसाद ले लेंगे, रास्ते में डाल देंगे। मंदिर में गए, महाराज प्रसादी माला दे दो, हमें फूलों की माला दे दो, माला ले आएंगे और घर में झाड़ू से उसको झाड़ते हैं। बड़ा पाप लगता है। प्रसाद नहीं खाना तो लो मत, प्रसाद लिया है तो अपमान मत करो, अनादर मत करो। चाहे वो प्रसाद फल का हो, माला का हो, किसी भी चीज का प्रसाद हो। प्रसाद अगर भूमि पे भी छूट के गिर जाए तो उसे उठाकर मस्तक से लगाना चाहिए। असुरों ने अवसर पा करके स्वर्ग पर आक्रमण कर दिया। इंद्र को हरा करके राक्षसों ने स्वर्ग पर अपना राज्य स्थापित कर लिया। देवता निराश होकर के भगवान विष्णु के पास गए। विष्णु भगवान ने देवताओं से कहा कि देवताओं, तुम दैत्यों से संधि कर लो, मित्रता कर लो, और मित्रता करके मंदराचल पर्वत की मथनी बना ली और वासुकी नाग की नेति बना करके मिलकर समुद्र मंथन करो, और समुद्र मंथन से अमृत निकलेगा। वो अमृत पीकर तुम अमर हो जाओगे। और समुद्र मंथन में अनेक रत्न निकलेंगे, लेकिन तुम लोभ मत करना। लोभ में फंस जाओगे तो अमृत नहीं मिलेगा। और अगर कोई चीज ना मिले तो क्रोध मत करना। भगवान ने देवताओं को समझा दिया। इंद्र देवताओं को साथ में लेके असुरों के राजा बलि के पास जाता है। बलि के आगे संधि का प्रस्ताव किया और समुद्र मंथन की बात कही, तो बलि ने इंद्र की मित्रता स्वीकार कर ली और समुद्र मंथन की बात मान ली। सभी देवता और असुर मिलके मंदराचल पर्वत के पास जाते हैं। मंदराचल पर्वत को उखाड़ करके लेकर जाने लगे, तो मंदराचल पर्वत इतना भारी था कि असुरों और देवताओं के हाथ से छूट के गिर गया, जिससे अनेक देवता और असुर उस पर्वत के नीचे दब गए। भगवान को पुकारा। उसी समय भगवान गरुड़ पे सवार होकर अजीत अवतार धारण करके वहां आते हैं। बोलिए अजीत भगवान की। भगवान ने एक हाथ से पर्वत को उठाया और गरुड़ पर बैठकर उस पर्वत को समुद्र के किनारे ले आए। अब देवता और असुरों ने वासुकी नाग से कहा कि भाई समुद्र मंथन में तू नेति बन जा। तुम नेति बनोगे तो समुद्र से जो अमृत निकलेगा उसमें आधा हिस्सा तुम्हारा भी होगा। अब ये बताओ माताओं, हाथ से दूध किन किन ने बिलोया? ऊपर हाथ उठाओ जिन्होंने हाथ से दूध बिलोया। सबने बिलोया, देखा भी।
भाई लोगों ने भी देखा। तो दूध का बिलोना यानी दूध का मंथन करने के लिए आपको क्या क्या चाहिए होता है? मथनी, मथनी होती है वो लकड़ी की ऐसे, और फिर एक नेती जिसको रस्सी सी होती है उसमें डाल के फिर माताएं ऐसे करके दूध बिलोती है ना। तो उसी प्रकार समुद्र का मंथन करने के लिए मंदराचल पर्वत की तो क्या बना ली? मथनी। और वासुकी नाग की क्या बना ली? नेती। एक तरफ देवता लग गए, एक तरफ असुर लग गए और जोर शोर से समुद्र मंथन करने लगे। लेकिन मंदराचल पर्वत की भार की अधिकता के कारण वो पर्वत समुद्र में डूबने लगा। उसी समय भगवान विष्णु कच्छप अवतार धारण करके आते हैं। बोलिए कच्छप भगवान की। कच्छप भगवान ने अपने पीठ पर मंदराचल पर्वत को धारण किया। देवता असुर मिलके मंथन कर रहे। फिर भगवान देवताओं में देव शक्ति के रूप में, असुरों में असुर शक्ति के रूप में, और भगवान जोर शोर से समुद्र मंथन करवाने लगते हैं। उसी समय पूरे समुद्र में भयंकर ज्वाला निकलने लगती है। समुद्र के सभी जीव ऊपर आ जाते हैं। उसी समय समुद्र मंथन से सर्वप्रथम हलाहल नाम का विष निकला, जहर निकला। समुद्र मंथन से क्या निकला? सबसे पहले जोर से बोलो। फिर देवताओं और असुरों उस जहर को लेकर के भगवान शंकर के पास गए। हे भोलेनाथ, इस जहर से त्रिलोकी नष्ट हो जाएगी, प्रभु रक्षा करो। शंकर भगवान ने उस जहर को हथेली पे रखा, रा का नाम लिया, वो जहर को पिया, और मैं का नाम लिया, मुंह को बंद किया। अब भोले बाबा ने वो जहर गले से नीचे नहीं जाने दिया, गले तक ही रखा। उस जहर के कारण शंकर जी का गला नीला पड़ गया और वो नीलकंठ कहलाया। बोलिए नीलकंठ महादेव की। जब शंकर जी जहर पी रहे थे तो उस जहर की कुछ बूंद धरती पे गिर गई। उस जहर को कुछ औषधियों ने, सांप, बिच्छू इत्यादि जीवों ने ग्रहण किया, जिससे वो जहरीले हो गए। अब भोले बाबा ने जहर पी लिया, जिससे जहर की गर्मी बढ़ गई, उनका शरीर बहुत गर्म हो गया। तभी देवताओं और असुरों ने मिलकर गंगा जी का जल डालना शुरू कर दिया। हम कावड़ चढ़ाते हैं ना सावन में शंकर जी पे, इसीलिए चढ़ाते हैं। अब जल के कारण बाहर की तो गर्माहट ठीक हो गई, लेकिन अंदर